नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कान्हा की नगरी में बम बम भोले की गूंज सावन के परम पावन महीने में कान्हा की नगरी मथुरा हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने व्याधियों से बचने के लिए भगवान शिव के इस रूप की स्थापना की। कहा जाता है कि जो भी यहाँ लगातार 41 दिनों तक दिया जलाता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। योगी राज कृष्ण के भक्त सावन माह में महायोगी शिव की साधना में जो लीन है, कान्हा की नगरी में इन दिनों जिधर देखो उधर श्रद्धालु शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। भूतेश्वर, रंगेश्वर और गोकर्ण नाथ के दर्शन कराने के बाद आज न्यू सिटी आपको कराएगा वैदिक, योगिक, तांत्रिक और पौराणिक रूप से विराजमान गलतेश्वर महादेव के दर्शन। मनमोहक छवि में शक्ति के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि के समीप विराजमान है ये गलतेश्वर महादेव। कान्हा की नगरी में मौजूद प्राचीन महादेवों में से एक गलतेश्वर महादेव अपने आप में सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर लगातार 41 दिन तक दिया जलाएगा, भगवान गलतेश्वर महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दीपक जलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दीपक जलाने से सारी मनोकामनाएं जो हैं आपकी वो पूर्ण होती हैं। कि माना जाता है कि 41 दीपक अगर आप जलाते हैं तो मनवांछित फल मिलता है। दूसरी बात ये कि सावन का जो टाइम होता है, इस समय जो गर्मी हो, जो जहर पिया था शिव जी ने, तो उस जो जहर को, उसके जो क्या कहते हैं प्रभाव को कम करने के लिए हम सावन में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं अपने प्राचीन जो मंदिर है उसमें, ताकि वो जो गर्मी शांत रहे। इसके लिए भक्त सुबह दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प से आराधना करते हैं और शाम को शिव और शक्ति के अलौकिक श्रृंगार दर्शन करते हैं और रात में आरती में शामिल होते हैं। भक्तों का मानना है कि तीनों लोकों के स्वामी की महिमा ही ऐसी कि उन्हें खुश करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भोले एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं और मन वांछित फल देते हैं। साथ ही मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है। सावन के महीने में बहुत मान्यता होती है। बेलपत्र चढ़ाने की, दूध दही चढ़ाने का बहुत मान्यता है यहाँ पे। और ऐसा मानते कि मतलब ऐसा होता ही है कि सावन के महीने में जैसे कि हम पूजा करने आते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। जो भी हम इच्छा भोलेनाथ के सामने रखते हैं वो हमारी निश्चित रूप से पूरी होती ही है। किस तरीके से आपने भोलेनाथ को रजाया है? मैंने तो खैर जो भी मांगा है अब तक, मुझे अभी तक जो भी मनोकामनाएं मेरी पूरी हुई है। तो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सच में तीनों लोकों के स्वामी जो हैं भोलेनाथ जी हैं, और उनके सामने जो भी आप मांगेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना मिले। मैंने तो एक लोटे जल से ही रजा लिया उनको। ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मतलब बहुत कुछ करने की, कि आप फूल ये सब मतलब दही भी रखो। एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं वो, तो उनके लिए यही काफ़ी है। जब से हमारा जन्म हुआ और हम यहाँ आए हैं गोविंद नगर में, तब से हम बाबा की सेवा करते हैं। बताया जाता है कि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मनवांछित वर की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होती है। गलतेश्वर महादेव एक ही स्थान पर 4 रूपों में मौजूद शिव के अलग अलग रूप में है। इस पीठ की महिमा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ शक्ति शिव के दक्षिण में विराजमान है, जो हर जगह देखने को नहीं मिलती। इसके साथ ही शिव के यहाँ चारों रूपों वैदिक, यौगिक, तांत्रिक और पौराणिक रूप की पूजा होती है। गलतेश्वर महादेव की मान्यता पशुपति नाथ के रूप में है और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि इसी जगह पर रुक्मिणी ने शिव शक्ति अंबिका से कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी, जो पूरी हुई। गलतेश्वर महादेव का महत्व जो है पौराणिक भी है, वैदिक भी है, तांत्रिक भी है और यौगिक भी है। चारों तरह से सिद्ध हैं ये महादेव। दूसरी बात ये है कि ततो गलतेश्वर रुद्रम स्थापय जुरापः, देवताओं ने जो है व्याधियों के नाश के लिए इनकी स्थापना की। तो भगवान भगवती जो हैं भगवान के दक्षिणांग में विराजमान है। दूसरी बात एक और ये है कि योग से विशेष संबंध है और परमेष्ठी गुरु की उपाधि है इनकी।
ये 4 जो महादेव हैं ये 4 गुरु हैं। एक गुरु, परम गुरु, परापर गुरु और परमेष्ठी गुरु। यहाँ निराकार और साकार दोनों हैं। यहाँ जो आप भगवती देख रहे हैं वो लिंग रूप में निराकार है और भगवती के रूप में साकार है। ऐसे ही उधर जो प्रतिमा है शंकर जी की, उसमें जो है शंकर जी साकार हैं और भगवती निराकार हैं, क्योंकि ये ऊपर कलेवर चढ़ा हुआ है। जो मूल जो पाषाण प्रतिमा है वो सब चीज़ें इसमें जो है दिखती हैं। इसलिए अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो यहाँ आकर 41 दिन तक रोज दिया जलाएं। भगवान ने चाहा तो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। उधर इटावा जिले में चंबल और यमुना नदी के संगम पर मौजूद भारेश्वर मंदिर महाभारत काल से आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण अज्ञातवास के समय पांडवों ने किया था। सावन में भारेश्वर मंदिर में यूपी के साथ दूसरे राज्यों से भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। जमीन से 444 फीट ऊंचाई पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं। मंदिर का निचला हिस्सा पत्थरों से बना है, जो चंबल नदी से निकले हुए बताए जाते हैं। भारेश्वर महादेव यहाँ पे काफ़ी टाइम से काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं श्रद्धालु, और अभी तो खैर सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पे और ज़्यादा महत्व है महादेव का। और यहाँ इतना ऐतिहासिक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, ये यमुना जी है और ये चंबल है, ये दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे आप अलग से देख सकते हैं। ये काफ़ी देखने में भी एक शांति देता है। और ये जो मंदिर है यहाँ पे भीम जो है महाभारत की उन्होंने तपस्या करी हुई थी, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास का समय पांडवों ने यही काटा था। उसी समय पूजा अर्चना के लिए भारेश्वर मंदिर की स्थापना की। मंदिर में एक बड़ी ही विहंगम सुरंग भी बनी है। मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुआ वो गुप्त काल से हुआ। मूर्ति पूजा गुप्त काल से शुरू होती है, तो ऐसे में किंवदंतियां और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर पाना आस्था के ऊपर भारी पड़ता है। भारेश्वर मंदिर के समीप ही चंबल नदी का और यमुना नदी का प्रवाह होता है। इस तरफ से चंबल नदी का प्रवाह हो रहा है और ये दूसरी तरफ से, जिसमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यमुना नदी आ रही है। यहाँ पर भरे के पास में चंबल और यमुना नदी का मिलन होता है और इसके बाद में यमुना का प्रवाह आगे की तरफ चला जाता है। कहते हैं कि जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा करके बाहर नंदी के कान में मनोकामना मांगता है वो पूरी हो जाती है। यहाँ पे कई दूर से लोग आए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और भोलेनाथ ने इन सब लोगों की मनोकामनाएं बहुत अच्छी तरीके से निभाई हैं। इस मंदिर से एक सुरंग भी निकाली गई है साथ, जो जमुना के नीचे से होकर के वो कहाँ सुरंग जाती है इसका आज तक किसी ने कोई पार नहीं पाया साहब। चंबल नदी और यमुना नदी के संगम पर ये भारेश्वर नाम से भगवान शिव शंकर का मंदिर है और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। इसका अच्छा कार्य यह है कि यहाँ लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से, दोनों स्टेट से, और यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं। और इस तरह का शिवलिंग मैंने कई ज्योतिर्लिंग देखे, जो इस टाइप का हमने अपने जीवन में इतना बड़ा ऊंचा शिवलिंग जिसका कि अर्घा इतना भारी है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने नहीं देखा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्राचीन मंदिर को अगर विकसित किया जाए तो ये मंदिर देश के प्रमुख मंदिरों में अपना नाम कराएगा और पर्यटन का केंद्र भी बन सकेगा। सावन में इस मंदिर का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बड़ी तादाद में शिव भक्त पूजा और अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनौती हर हाल में पूरी होती है। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। फर्रुखाबाद के भगवान पांडेश्वर नाथ के जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्टों का निरावरण हो जाता है और दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है।
कंकण कंकण में शंकर हैं, जर्रे जर्रे में शिव हैं। सावन के पावन महीने में हर रोज शिव के अलग अलग मंदिरों की कहानी बताते हैं। आज इसी सीरीज को लेकर आए हैं कि पांडेश्वर महादेव की कहानी आपको बताने। फर्रुखाबाद के रेलवे रोड इलाके में स्थित है महादेव का ये अद्भुत धाम। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी आता है महादेव उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। शिव के इस धाम की कहानी को समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंच गई महादेव के इस दिव्य धाम में। पांडेश्वर महादेव के मंदिर में यूं तो भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के पावन महीने में औघड़दानी के दरबार में उनके भक्तों की आवक बढ़ जाती है। मंदिर के अंदर और बाहर भक्तों की भारी भीड़ थी। किसी को दर्शन करने में असुविधा न हो, इसलिए भक्तों को लाइन में लगा दिया जाता है ताकि सबको दर्शन मिल सके। 14-15 सालों से इस मंदिर में आ रही हूँ। मुझे यहाँ से बहुत ही श्रद्धा है और जैसे ही मैंने जाना है, मतलब भगवान जी बहुत सच्चे हैं। महत्व यह है कि जब पांडवों के युग का ये बना हुआ है, जैसा मतलब मुझे पता है। अब यहाँ का महत्व बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही सच्चे हैं। मेरी श्रद्धा है, हर सावन में हम लोग आते हैं। महत्व इसका जो है बहुत पुराना इतिहास है। पांडवों के ज़माने से पांडव लोगों ने यहाँ स्थापना की थी शंकर जी की। मैं यहाँ पे लगभग 15 वर्षों से पंडाबाग मंदिर में आ रहा हूँ और जो भी मनोकामना है, जो भी बाबा जी से प्रार्थना की है, वो बाबा जी ने सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। ये बहुत सिद्ध जगह है, यहाँ का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। पांडेश्वर मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि ये मंदिर महाभारत काल का है। इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान की। मान्यता है कि शिवलिंग स्थापना के दौरान भगवान कृष्ण भी मौजूद थे। महादेव के इस मंदिर में सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालु पूजा के लिए लंबी कतारों में लग जाते हैं। बम बम भोले के जयकारे मंदिर में गुंजायमान रहता है। इस मंदिर की कहानी पांडव काल से जुड़ी है। महाभारत कालीन जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाया गया तो वहाँ से वो बच निकले और गंगा के उत्तरी भाग होते हुए यहाँ पर वह दक्षिण भाग में प्रवेश लिए। यह पांचाल प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ आकर के उन्होंने कुम्हारों के यहाँ शरण ली। एक चक्रा नगरी के नाम से भी इस नगरी को पहले जाना जाता था। आज भी चाक का पूजन कुम्हार लोग यहाँ करते हैं। ये पल्ला तालाब है, उसके दक्षिण भाग में पांडवेश्वर नाथ की स्थापना पांडवों ने की। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसी इलाके में शरण ली। पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रहते थे। पेड़ के नीचे ही उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की। उसे पांडेश्वर नाथ मंदिर कहा जाता है। अब ये मंदिर पंडाबाग के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, इसलिए इसका नाम पांडेश्वर नाथ पड़ा। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मंदिर का नया नामकरण हुआ। मंदिर के पुजारी कहते हैं, जिस वक्त मंदिर की स्थापना हो रही थी, न सिर्फ श्री कृष्ण बल्कि मार्कंडेय ऋषि भी मौजूद थे। पांचाल देशस्य सुमध्य भागे देवापगा दक्षिण तीर रम्ये नानार्थ दो भक्त जनाय यो भई तम पांडवेशम शरणम प्रपद्ये। पांडवेश्वर नाथ का यह मंदिर युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों ने मिलकर के की। कुंती भी इसमें सम्मिलित थीं। बताते हैं कि जो मठिया देवी भगवती स्थापित हैं, वह कुंती माँ ने बीच मार्ग में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर देवी जी की स्थापना की। कहानी कुछ ऐसी है कि मंदिर स्थापना के ऋषि धौम्य ने पांडवों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिव आराधना से ही उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल सकता है। इस मंदिर में 40 दिनों तक पूजा पाठ करने का विशेष लाभ होता है। साधारण व्यक्ति की यह भावना है कि जैसे पांडवों की उन्होंने इच्छा पूर्ण की, ऐसे ही उनकी ही इच्छा पूर्ण होगी। 40 दिन तक भक्त लोग जो यहाँ पर
दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना निश्चय ही सिद्ध होती है। उनका खोया हुआ वैभव, वाद विवाद, अभियोग आदि में विजय प्राप्त करना, यदि मुकदमा वगैरह चल रहा है उसमें भी विजय श्री प्राप्त होती है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह भी हो जाता है, क्योंकि धौम ऋषि ने कहा था कि तुम लोग अविवाहित हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो तुम लोगों का विवाह भी हो जाएगा। पांडेश्वर महादेव पर भक्तों की विशेष आस्था है। फर्रुखाबाद और आसपास के श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ हमें कई ऐसे शिव भक्त मिले जो दशकों से पांडेश्वर महादेव आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। मंदिर परिसर में भी हमारी मुलाकात 70 साल की शिव भक्तनी से हुई। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। इन्हें आंखों से ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, लेकिन महादेव से ऐसी लगन लगी कि सावन के महीने में यहाँ खींची चली आती हैं। इनकी तरह लाखों शिव भक्त हैं जिनका आस्था पांडेश्वर महादेव से है। कोरोना काल में भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन मंदिर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। सूर्या बाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद।